तो सबसे पहले वॉरेन बफेट की पहली जो स्ट्रैटेजी है वो कहती है कि स्टिक विद द लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी, कि आप जैसे स्टॉक मार्केट में पैसे के लिए सोचते हो कि मैं बहुत पैसा बनाऊँगा, लेकिन आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो होती है शॉर्ट टर्म के लिए, कि मैं छोटे समय में बहुत बड़ा पैसा बनाऊँ। तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना है, लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग रखना है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, इसके ऊपर भी वीडियोज़ मेरी रेडी है, वो आप देख सकते हो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें। तो आपको जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप नहीं कर सकते या फिर आपसे नहीं होगी, वो है दोस्तों पैनिक। यस दोस्तों, जब आपका अप्रोच लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो उस समय आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। उस समय जितना भी मतलब मार्केट करेक्ट होता है, जितना भी मार्केट फॉल होता है, आप डाउन साइड में अच्छे से वैल्यू इन्वेस्टिंग किए हुए स्टॉक जो होते हैं, अंडर वैल्यू स्टॉक जो है, आप बाय कर सकते हो दोस्तों। तो वॉरेन बफेट की स्ट्रैटेजी यही करती है दोस्तों कि आपका जो विजन है लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी सेकंड उनका रूल क्या है। सेकंड है दोस्तों कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। ये दोस्तों हम क्या करते हैं काफ़ी समय कि हम दूसरे को फॉलो करते हैं, या किसी एडवाइज़र ने कहा तो उस समय हम उस तरीके से डिसीज़न लेते हैं। तो वैसे नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको वॉरेन बफेट स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर जाना है तो सेकंड रूल ये है कि आपको जो समझता है, आपको जो कंपनी समझती है, जिसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपको पता चल सकता है कि ये कंपनी एग्ज़ैक्टली ग्रो करेगी या नहीं करेगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है ख़ास करके जब कोई नया इंडस्ट्री मार्केट में आता है, तो वो इंडस्ट्री का अप्रोच क्या है, इंडस्ट्री का डिमांड क्या है मार्केट में, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो, तो आपकी डिसीज़न जो है ये इन्फॉर्म्ड डिसीज़न होनी चाहिए। किसी ने कहा इसीलिए आपको नहीं बाय करना है, आपका खुद का स्टडी होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको ये पता चले कि एग्ज़ैक्टली मैं कहाँ पे निवेश कर रहा हूँ। तो इसलिए वॉरेन बफेट स्ट्रैटेजी कहती है कि आपको जहाँ भी इन्वेस्ट करना है, पहले समझ लो आप कहाँ पे निवेश करने वाले हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका जो है पैसा वहाँ पे लगा होता है दोस्तों। और जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको स्टेबिलिटी देखनी है 10 से 15 साल की, ये सिंपल है। ओके, जो स्टेबल होगा वही आपको अर्न करके देगा, इतना ध्यान में रखिए। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है दोस्तों इन्वेस्ट लाइक यू आर बाइंग द एंटायर कंपनी। ये जो इनका स्ट्रैटेजी है, इससे मैं मतलब काफ़ी टाइम से मैं मोटिवेट हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप खाली इन्वेस्टर नहीं होते हैं। ओके, आप एक एक काइंड ऑफ ओनर होते हैं वो कंपनी के, ठीक है? क्योंकि आप वो कंपनी में जस्ट इन्वेस्ट नहीं करते, आप कंपनी के बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं कि बिज़नेस एग्ज़ैक्टली कंपनी का क्या चल रहा है और ये बिज़नेस आपको कितना गेन करवा के देने वाला है। तो इसीलिए आपको हमेशा कंपनी की जो एंटरप्राइजेस वैल्यू है, उसको देखना चाहिए, और तब जाके आपने वो डिसीजंस लेने चाहिए कि एग्ज़ैक्टली आप जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो, जो पे करने वाले हो, ठीक है? एक्चुअली वो वैल्यू बनता है कि नहीं। तो एंटरप्राइजेस वैल्यू क्या? तो कुछ बड़ी बात नहीं है। एंटरप्राइजेस वैल्यू मार्केट कैपिटल, एंटरप्राइजेस मतलब क्या कि अगर कंपनी आप बाय कर रहे हो, तो कंपनी में जो डेब्ट पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं, मतलब कंपनी की एसेट कितनी स्ट्रांग है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट कैपिटल और मार्केट वैल्यू ऑफ द डेब्ट और कैश और इक्विवेलेंट जो है उसमें से माइनस किया हुआ है। मतलब क्या कि एंटरप्राइजेस वैल्यू कहती है कि एग्जैक्टली कंपनी की अभी इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जैक्टली है क्या। ओके, तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि आपको जिस कंपनी में आप बाय कर रहे हो या फिर जिस कंपनी में निवेश कर रहे हो, तो ऐसा समझ लो कि आप वो कंपनी ही खरीदने वाले हो, राइट? तो ये फीलिंग्स थोड़ी अलग होती है, क्योंकि उस समय हम इन्वेस्टर की तरह से नहीं सोचते हैं। उस समय एज अ ओनर हम सोचते हैं कि मैं ये कंपनी खरीदूंगा तो मैं क्यों खरीदना चाहूंगा और मुझे इसमें फायदा होगा या नुकसान। बट ऑब्वियस दोस्तों, ठीक है? तो ये बहुत काम की चीज आपके लिए आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कंपनी विथ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, आपको जिस कंपनी में निवेश करना है, उस कंपनी की जो है प्राइसिंग पावर जो है, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, ओके, उनके ब्रांड्स कितने पावरफुल है। आज हम इंडिया में बात करेंगे तो मारुति हो गया, ओके, एचडीएफसी हो गया, उसके मतलब हीरो हो गया, ठीक है? काफी सारी मतलब जैसे रिलायंस है, तो ये ब्रांडेड कंपनी है, ये बड़ी ब्लू चिप्स कंपनी है, जिनका नाम मतलब मोस्टली सबको ही पता है। तो ये पावरफुल ब्रांड है, तो इसमें आपको कुछ देखना नहीं पड़ता है, राइट? तो यहाँ पे
जो आप कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो, तो वो जब चैलेंजिंग टाइम होता है, राइट? तो उस समय वो उनमें एबिलिटी है कि नहीं आउट परफॉर्म करने की, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी आपने हीरो मोटो का सॉरी टाटा मोटर्स का देखा होगा कि टाटा मोटर लास्ट साल काफ़ी हद तक नीचे चला गया था, 70-90 रुपीज़ में मिल रहा था। अभी टाटा मोटर ने अच्छी रिकवरी की है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करते हैं, तो उन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च किए, जैसे हम देख सकते हैं नेक्सॉन में आया हुआ है नया मॉडल। तो इस तरीके से वो कॉम्पिटिटिव, जिस तरीके से चैलेंजिंग टाइम आ रहा है, जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं इंडस्ट्री में, वो खुद को चेंजेस कर रहे हैं कि नहीं, और वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में ये लोग रिटेन और सस्टेन लॉन्ग टर्म के लिए बन पा रहे हैं कि नहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसीलिए खराब सिचुएशन में, ओके, अगर खराब सिचुएशन में आप ऐसे कंपनीज में अगर पैसा डालते हो, तो मतलब सस्ती आपको वो मिलती है। खराब सिचुएशन मतलब कि अभी इस कंपटीशन में भले कंपनी खड़ी रह सकती है, ये एडवांटेजेस उसमें है, लेकिन ये आपको जब मार्केट थोड़ा-सा डिस्काउंट होता है या करेक्ट होता है, या फिर मार्केट में थोड़ा बहुत आपको सप्लाई दिखाई देता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो उस समय आप यहाँ पे इसमें निवेश कर सकते हो। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वही है कि जो प्रोडक्ट्स है और सर्विसेज है कंपनी के, वो कम चीज़ में लोगों को दे सके, ओके? और यहाँ पे सबसे इम्पैक्ट इससे होगा, जो होगा सेल्स और मार्जिन, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको हेल्प क्या करेगा कि मैं तो क्वालिटी वाली चीज़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं चीप रेट में भी दे रहा हूँ, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, नहीं तो महँगी चीज़ कोई खरीदता नहीं है ज़्यादा करके। तो ये डिपेंड करता है कंज़म्पशन के ऊपर, ज़्यादा लोग अगर इस्तेमाल, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करेंगे, तो काफ़ी सारे कंपनीज़ के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी आ चुके हैं। तो इसमें जैसे-जैसे कंज़म्पशन बढ़ेगा, वैसे प्राइस भी कम होते जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी है। लास्ट वाला है, सॉरी नॉट लास्ट नहीं है, फाइंड क्वालिटी कंपनीज़, मतलब आप जो कंपनी में निवेश करने वाले हो, वो कंपनी क्वालिटी इन्वेस्टिंग वाली होनी चाहिए। मतलब उसकी प्राइस जो है एक फेयर प्राइस में आपने उसको बाय करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ओके, प्राइस, मैं कहता हूँ कि प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है मार्केट में, वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एज ए इन्वेस्टर होते हो। तो आपको मार्केट में अगर बिलियनियर मिलियनियर मतलब करोड़पति लखपति बनना है, तो आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, आप वैल्यूएशन के ऊपर फोकस करिए, आप प्राइस के ऊपर फोकस करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। बहुत काम में आने वाली चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वालिटी इन्वेस्टिंग। ये होता क्या है? तो क्वालिटी इन्वेस्टिंग ये होता है कि जैसे क्वालिटी इन्वेस्टिंग जो होता है, ये बेसिस ऑफ द फंडामेंटल क्राइटेरिया होते हैं। ये फंडामेंटल क्राइटेरिया के ऊपर आपको पता चलता है कि एक कंपनी की क्वालिटी है क्या, ठीक है? जैसे मैनेजमेंट, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, बैलेंस शीट स्टेबिलिटी है कि नहीं, राइट? ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है, तब जाके आपको एक बेस्ट इन क्लास अप्रोच मिलता है, राइट? तो इसीलिए ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कंपनी में निवेश करने वाले हो, उसकी क्वालिटी क्या है, ओके? तो ये क्वालिटी इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी हमेशा आपके साथ होनी चाहिए जब आप वॉरेन बुफेट स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो कर रहे हो। तो फाइंड क्वालिटी कंपनीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कीप कैश ऑन हैंड। ये हमेशा पूरा पैसा मार्केट में नहीं लगाना है आपको, आपको थोड़ा पैसा आपके पास भी रखना है। अगर मार्केट नीचे आता है, तो आपको और इन्वेस्ट करने के लिए भी थोड़ा बहुत कैश मतलब चाहिए। मतलब मेरे पास पैसा आ गया, पूरा पैसा मैं एक जगह लगा दूँ, नहीं। क्योंकि जब आप इन्वेस्टर होते हो, तो आपके पास बट ऑब्वियस एक कैश इन हैंड तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप उस समय आपको हो सकता है कुछ अंडर वैल्यू स्टॉक अच्छे से मिल जाए, जहाँ पे आप उसको ले सकें, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बिकम अवेलेबल थ्रू ब्रॉडर मार्केट करेक्शन और इंडिविजुअल स्टॉक दैट बिकम्स अ बार्गेन। तो इसीलिए आपको कम चीज़ में जो है अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक मिल सकते हैं, ओके? तो ये इवेंट तो प्रेडिक्टेबल नहीं होती है ना, क्योंकि कभी भी जो है, ओके, मार्केट किसी भी रूमर्स की वजह से या फिर किसी भी पैंडेमिक, जैसे अभी कोविड का चल रहा है उस समय, तो मार्केट में फ्लो तो आने ही वाला है मनी का, लेकिन कभी पैनिक सिचुएशन में मार्केट नीचे आता है, तो उस समय जैसे पहला रूल है कि हमें पैनिक नहीं होना है, तो वही पैनिक में करना क्या है, तो उसी पैनिक में जो आपने कैश रखी हुई है, उसको करना है दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वॉरेन बफेट इनकी स्ट्रेटेजी में। और सबसे और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है बड़ा, जो है मार्जिन सेफ्टी वाला। अभी मार्जिन सेफ्टी क्या है कि जब आप कोई स्टॉक परचेस कर रहे हो, तो ये हमेशा देखिए कि आप इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के
नियर बाय या बिलो ही इसको बाय करें। ओके, तो उससे क्या होता है ना, आपकी रिस्क कम हो जाती है। मतलब जो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि एग्जांपल कि कोई कंपनी है जिसकी सेल्स जो है, ओके, वो है एक्चुअली $2.5 लाख की, राइट? लेकिन उनका ब्रेक इवन सेल जो है, ब्रेक इवन मतलब क्या, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, वो है 1.5 लाख। तो एक्स्ट्रा जो $1 लाख डॉलर, जो $1 लाख उनको आने वाला है, ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, एमओएस जिसे कहते हैं। मतलब क्या होता है कि देखिए, कि जब मैं कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जब बात करता हूँ, तो जो मेरा रेवेन्यू है, ओके, ये रेवेन्यू बट ऑब्वियस मुझे क्या जनरेट करके देगा, प्रॉफिट। ठीक है, मेरा सेल्स क्या करके देगा, मेरा वॉल्यूम अचीव करके देगा। लेकिन उसमें क्या होगा, जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ये ब्रेक इवन पॉइंट में जस्ट मेरा कॉस्टिंग कवर होता है। ओके, जैसे हम कोई चीज़ मार्केट से लाते हैं, हमारे अगर हम रीसेल करते हैं, तो आने जाने का खर्चा जो है वो हम उसमें ऐड करते हैं, तो वो हमारा ब्रेक इवन होता है। ओके, तो ₹100 की चीज़ मैंने लाई, 50 ₹10 खर्चा किया, तो 110 का कॉस्टिंग हुआ, तो बस ऑब्वियस मुझे इसको ऊपर बेचना गया। तो मैं अगर इसको ₹200 में बेच रहा हूँ, तो बट ऑब्वियसली ये जो ₹90 है, ये मेरा हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे क्या होगा, इससे आपके बिज़नेस के लॉसेस कम हो सकते हैं। ओके, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रहेगा, तो फिर आपको वहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत आ सकती है। इसलिए हाई द मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटर इट इज़। जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होगा, उतना ही आपको फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए जाते हो, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जो लास्ट वाला पॉइंट है, वो बहुत और इंटरेस्टिंग है, वो है कंपाउंडिंग का मैजिक। यस दोस्तों, कंपाउंडिंग का मैजिक, जैसे आप इंटरेस्ट पे ऊपर कोई एफडीज रखते हो या कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, कीप ऑन कंपाउंडिंग आप रखते हो, कि जो इंटरेस्ट आ रहा है मैं विड्रॉ नहीं करूंगा। इट्स लाइक जैसे कोई कंपनी है जो डिविडेंड नहीं देती है, वो डिविडेंड को क्या करती है, मार्केट में री इन्वेस्ट करती है। या फिर आपके जो म्यूचुअल फंड है, जो एसटीपी वाले, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान वाले, इसमें जो आपको इन्वेस्टमेंट डाली है, मतलब रिटर्न्स आ रहे हैं, वो वापस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब कंपाउंडिंग का ही मैजिक है। तो कंपाउंडिंग और पेशेंस, पेशेंस तो होने चाहिए दोस्तों, इससे अलावा आपको रिटर्न मिलेंगे नहीं। उन लोगों को पूछिए जिन्होंने 20 से 25 साल पहले इन्वेस्ट किया हुआ है, और आज का उनका जो वेल्थ है वो आप देख सकते हो। तो पेशेंस हर चीज में जरूरी है। ओके, तो अगर आपको एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ चाहिए लाइफ में, तो आपको पेशेंस भी होना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके बाद आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है? तो जो कंपनी है सब्सटेंशियल प्रॉफिट कमाती है, वो तो आपको पे तो करेगी, राइट? और उनका डिविडेंड जो है, जैसे मैंने आपको कहा, वो भी देगी। लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं, काफ़ी कंपनीज़ क्या करती है, डिविडेंड को विथड्रॉ नहीं करती, देती नहीं है, उसको री-इन्वेस्ट करती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी जो है, ओके, ये सबसे अच्छा काम करती है रादर देन डिविडेंड ग्रोथ कंपाउंडिंग। ओके, क्योंकि क्या होता है, डिविडेंड में हम वो पैसा एंजॉय कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो इसलिए हमारा वहाँ पे आगे चल के एप्रिसिएशन कम होता है। तो बेटर है कि जब आप कंपाउंडिंग के ऊपर आप जाओगे, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है दोस्तों। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज है। अगर आपको अभी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो गई होगी, तो आप वापस वीडियो को एक बार देख सकते हो। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है। तो जिसमें आपको पेशेंस रखना है, पैसा साथ में रखना है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, फेयर प्राइस में देखना है, ठीक है? तो ये काफ़ी, और कंपाउंडिंग के ऊपर आपको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा सोचना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तब जाके यू विल बिकम अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। तो मिस्टर वॉरेन बुफेट ऐसा ही पूरे बोलते हैं ना कि वर्ल्ड में सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं है, उसके पीछे उनकी मेहनत भी है दोस्तों, और आज उनका वर्ल्ड में 7th रैंक आता है वेल्थिएस्ट पर्सन में। तो आज के वीडियो में इतना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। हैव अ गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।